श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सैयद अमीनुल कदरी जी का एक बयान है कि 35 दिन बाद कारबला में क्या हुआ सुनकर रूह कांप जाएगी कि 35 दिन बाद क्या हुआ था कारबला में। आई थिंक 10 मुहर्रम के 35 दिन की बात कर रहे होंगे ये। बाद क्या हुआ था? सो इसको सुनते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, देखते हैं ऐसी क्या चीज हुई होगी है ना। मतलब पता नहीं क्या हुआ होगा यार, ये दिमाग में नहीं आ रहा कुछ भी। तो अमीनुल कादरी जी बयान करने वाले हैं, सो करते हैं। रोज़ाना दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें। वीडियो बाद कुछ दिन तक कूफा के कैद खाने में इनको रखा गया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है बाइख्तिलाफ रिवायत कमोबेश 35 दिन तक कूफा के कैद खाने में ये रहे। आप ये नहीं समझे 3 दिन का करबला, नहीं, 3 दिन का करबला। ये मुश्किलें हैं, ये मुसीबतें उठाई उन लोगों। ये जो है ना कि करबला के बाद लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, क्यों नहीं आई? कोई छोटा मोटा वाकया नहीं था। 35 दिन तक कूफा के दारुल इमारत में कैद रहे। फिर यजीद पलीद का खत आया कि उनको यहां भेज दो, यहां भेज दो, यहां रवाना कर दो। अब वो 5000 सिपाह के साथ, सिपाहियों के साथ, अब ये माज़अल्लाह जिन्हें वो कैदी कह रहे थे, उस काफिले को कूफा से मुल्क शाम दिमश्क, जिसे दमिश्क भी कहते हैं, दिमश्क रवाना किया गया। जब दिमश्क वो काफिला चला तो वही नेज़े पे सर थे। कमोबेश उन्होंने इतने मकाम पर पड़ाव किया और हर शहर जो बड़ा शहर पड़ता था वहां जो वो घुमाया कि देखो जिसने यजीद के साथ बगावत की उसका अंजाम ये हुआ। इसलिए जो भी यजीद के साथ बगावत करेगा उसका अंजाम ये होगा। वो सर लेकर के घूमते रहते और आगे बढ़ते रहते। रिवायतों में आता है कि जब वो सर लेकर के चले तो वहां पर उनको पड़ाव करना था, उनको एक गिरजा मिला। उस गिरजे को मैंने देखा है। मैं जब मुल्क शाम गया 2005 में, तो मैंने उस गिरजे को देखा। वो गिरजा मिला, पत्थर का, अभी भी पत्थर का वो बना हुआ है गिरजा उनको मिला। वो गिरजा के पास रुके और वहां उन्होंने पड़ाव किया। गिरजा का राहिब कभी बाहर नहीं आता था गिरजा से। उसको कुछ महसूस हुआ, वो गिरजा से बाहर आया और गिरजा से बाहर आने के बाद उसने कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हमारे नबी के नवासे का सर है। ये कौन लोग है? कहा ये सैदानियाँ हैं। तो उसने कहा तुम कौन लोग हो? कहा कि इन्होंने बगावत की, माज़अल्लाह हमने कत्ल कर दिया। कहा कि कैसे लोग हो तुमने अपने नबी के बेटे का सर कलम कर दिया और उनको उनकी घर वालों को ये अंजाम किया तुमने। फिर उस राहिब ने कहा देखो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई 10,000 दिरहम है, पूरी जिंदगी में मैंने इतना कमाया, ये सब तुम्हें देता हूं, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो, एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो और इन सैदानियों की मुझे खिदमत का मौका दे दो। उन्हें तो पैसे चाहिए थे, 10,000 मिल रहे थे, 10,000 ले लिए, सर दे दिया। वो राही पूरी रात उस सर के सामने खड़ा रहा, जुल्फें साफ की, गर्द गुबार साफ किया। इमाम आली मकाम के कटे हुए सर से उस वक्त भी खून का असर था, खून का असर उस वक्त भी था। उसको पत्थर पे रखा, वो पत्थर अभी भी गिरजा में मौजूद है। अब वो गिरजा नहीं, अब वो मस्जिद है। तो जब मैं गया था तो मस्जिद ही थी, तो उस पत्थर पे रखा तो उस पे खून का असर था। आज भी खून का वो असर है। और कहा जाता है कि तकरीबन 225 साल तक, करबला के वाक़े के बाद 225 साल तक जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताजा हो जाता। जब भी यौम आशूरा आता वो खून फिर ताजा हो जाता। लेकिन उसके 225 साल के बाद फिर वो कैफियत नहीं देखी, लेकिन खून का असर अब भी उस पत्थर पर मौजूद है। वो मैंने अपनी आंख से देखा है, अल्लाह शाहिद है कि अभी भी वो खून नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो फिर उसने गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा, देखता रहा अनवार उस सर पर कैसे बरस रहे हैं। हत्ता के सुबह होते होते उस सर की बरकत से कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया।
इमाम के कटे हुए सर की बरकत। यानी क्या उसने खिदमत की, इसलिए कि कुदरत को मंजूर नहीं कि कोई अहले बैत की गुलामी करके भी जहन्नम में जाए। अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमा दी। उसके बाद फिर वो वहां से निकले, काफिला आगे बढ़ा। अब इख्तिसार के साथ बात की जाती है और अब इतनी हिम्मत कहाँ कि हर बात की जाए, इतनी हौसला कहाँ हर बात की जाए। बस अब आपके सामने ये सफ़र को मुकम्मल किया जाता है कि फिर वो काफिला आगे बढ़ा और दिमश्क से कुछ दूर के फासले पर उनको रोका गया। और जब रोका गया तो उधर यजीद को खत लिखा गया कि काफिला दिमश्क के करीब पहुंच चुका है। यजीद ने पूरा दिमश्क सजवाया, दिमश्क सजवाया गया। जो लोग यजीद के हिमायती वो भी लिखते हैं, उन्हें पता है कि दिमश्क सजाया गया। अगर यजीद को दुख था शहादत का, सजवाया क्यों? 700 कुर्सियां मंगवाई और रास्ते पर लगाई ताकि वो तमाशा देखें अहले बैत के आने वाले काफिले का। ढोल बजाए गए, नक्कारे बजाए गए कि वो काफिला आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर ये कैफियत हुई कि जब वो काफिला दिमश्क में दाखिल हुआ, यहाँ पर मुझे एक रिवायत याद आती है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मशहूर सी रिवायत है और इसको बहुत बयान करने वालों ने भी बयान किया है कि जब दिमश्क के करीब वो काफिला पहुँचा और उसके मुज़ाफ़ात में रुका वो काफिला, चूँकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप 22 साल से बार बार सुनते हैं कि रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है, अलग अलग मौरख़ीन ने अलग अलग बात बयान की है। जब वो दिमश्क के करीब काफिला पहुंचा, कुछ मंजिल पर था दिमश्क शहर, रात अंधेरी थी। अंधेरी रात में देखा कि एक नकाब पोश बुढ़िया, एक बुर्का पोश बुढ़िया वहाँ खाना पानी लेकर के खड़ी है। और खड़ी होने के बाद सैयदा ज़ैनब के पास आती है, कहती है बीबी ये खाना है, ये पानी है, कबूल करो, ये कबूल कर लो। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए खातून तू कौन है, कौन है तू और ये क्यों लेकर के आई है? यहाँ तो हमारे साथ कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। ऊँट की नंगी पीठ पर हमें घुमाया जा रहा है, शहर शहर घुमाया जा रहा है। जिन्होंने कभी घर छोड़ के आंगन में भी कदम नहीं रखा था बगैर उज़्र शरई के, आज उनको शहर शहर घुमाया जा रहा है। ये कौन है तुम, क्यों हमदर्दी कर रही हो? उसने कहा बीबी अंधेरा था, बात इतनी है। सैयदा पाक ने अपने बालों से चेहरा छुपा रखा था। बात इतनी है कि मैं सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ हूँ, मैं कनीज़ हूँ उनकी, और मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है, मेरा नाम फ़िज़्ज़ा है। बस बात इतनी है कि जिस वक्त सैयदा फातिमा दुनिया से जा रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी, फ़िज़्ज़ा सन 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क, 60 हिजरी के बाद एक काफिला आएगा दमिश्क में, उनकी खिदमत करना, उनको खिलाना पिलाना, खिदमत करना। इस पर मेरी रूह बहुत खुश होगी। बीबी चूंकि फातिमा मेरी शहजादी है, मैं उनकी कनीज हूं, लेकिन मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा उनकी गुलामी में गुजारा। जब उनका विसाल हो गया फिर हालात ऐसे बने कि मैंने मदीने में रहना मुनासिब नहीं समझा, तो फिर मैं मदीने छोड़कर दिमश्क आ गई हूँ। और अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं दोबारा मदीने जाने की हिम्मत नहीं करती। अब बस एक तमन्ना है मेरी, एक तमन्ना है कि जब मैं मदीने से निकली थी बीबी ज़हरा पाक के विसाल के बाद, तो मेरी गोद में एक बच्ची बीबी की परवरिश पाती थी, उसका नाम ज़ैनब था, और वो मेरी बीबी की बड़ी हमशबी और हमशक्ल थी। चूंकि बीबी ने कहा कि उस काफिले की खिदमत करना, तो हर रात सन 60 हिजरी जैसी लगी, हर रात मैं खाना पानी लेकर आती हूँ, शाम से खड़ी होती हूँ, सुबह तक रहती हूँ, काफिला नहीं आता चली जाती हूँ,
फिर दूसरे दिन आती, फिर काफिला नहीं आता, चली जाती। आज तुम मिले, मुराद पूरी हुई, अब ये खिदमत कबूल करो और एक दुआ कर दो, क्योंकि मेरी बीबी ने तुम्हारे लिए खिदमत के लिए कहा, तुम मामूली लोग तो नहीं हो, तो दुआ कर दो बस कि मरने से पहले एक बार मैं ज़ैनब को देख लूं और हुसैन को देख लूं, क्योंकि ये दोनों मेरी गोद में पले हैं, एक बार देखना चाहता, दुआ कर दो बीबी। बस इतना सुनना था। ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी और रोते रोते जब सिसकियां बुलंद होने लगी तो फिजा ने पूछा, बीबी क्या बात है कि मैं ज़ैनब का जिक्र करती हूं और हुसैन का जिक्र करती हूं तो तेरे जज्बात बेकाबू हो जाते हैं? क्या निस्बत है तुझे ज़ैनब से, क्या निस्बत है तुझे हुसैन से? तो सैयदा ने कहा, वो जो कटा हुआ सर है वही हुसैन का सर है, और ये जो हाथ में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां हैं, यही ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। पूछा, बीबी ये हाल कैसे हुआ? सैयदा पाक ने कुछ बातें बताई और फिर फिजा साथ हो गई, सैयदा फिजा साथ हो गई। फिर ये काफिला दिमश्क में सुबह के वक्त दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद फिर दिमश्क में फिराया गया। एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर हजरते सुहैल रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुहैल इब्न साद तिजारत के लिए मुल्क शाम आए थे मदीना मुनव्वरा से। जब देखा कि दिमश्क सज रहा है, ढोल बजने, ऐलान हो रहे हैं, तो पूछा ये खुशी का मौका क्या है यहाँ? तो बताया गया कि हुसैन को कत्ल कर दिया गया, कटे हुए सर और उनके अहले बैत का काफिला आ रहा है। तो आपने पूछा कि किस दरवाजे से वो दाखिल होंगे? तो कहा कि बाबू साआ से वो दाखिल होंगे। तो आपने कोशिश करके वहाँ पर जगह बनाई और उसके बाद जब कटे हुए सरों को देखा और बीबियों को कैदी की हालत में देखा, रो पड़े, बर्दाश्त न कर सके, हिम्मत नहीं थी कि जा करके कुछ बात करते। सबसे छोटी उम्र सैयदा सकीना की थी। सकीना के पास जाकर, बीबी कोई मदद कर सकता हूँ? तो हज़रत सुहैल से उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? यहाँ तो हमारा कोई हमदर्दी नहीं, आपके नबी का सहाबी हूँ, आपके नाना का सहाबी हूँ, अहले बैत का मुहिम हूँ, कुछ खिदमत करना चाहता हूँ। कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो एक काम करें, इन सरों को आगे करवा दें, क्योंकि जब लोग सर देखते हैं तो हमें भी देखते हैं। सर आगे हो जाएंगे तो लोग सर देखने में मसरूफ रहेंगे तो हमें नहीं देखेंगे, हमसे तवज्जो हट जाएगी। फिर उसके बाद अब ज़रा दिल थाम कर बस इतनी बात सुनकर एहसास करें, बस एक पैगाम, नमाजों को छोड़ने से पहले दास्तान करबला याद करना, दाढ़ियाँ मुड़ाकर गटरों में फेंकने से पहले दास्तान करबला याद करना, गुनाह करने से पहले, ज़िना के अड्डों पे जाने से पहले दास्तान करबला याद करना, हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर ज़िना के मनाजिर देखने से पहले दास्तान करबला याद करना, हराम खाने से पहले दास्तान करबला याद करना कि किस कदर दीन को बचाने के लिए, इक़दार इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी है ख़ानदान नबूवत ने। फिर इतना ख्याल करना कि हम आशिक कहलाकर उनके मिशन को कैसे पामाल कर रहे हैं। दमिश्क के अंदर इस अंदाज से काफिला दाखिल हुआ कि सैदानियाँ बगैर चादर के ऊँटों की नंगी पीठ पर बैठी हुई हैं और उनकी गर्दनें बच्चों से बंधी हुई और झुकी हुई हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक है, वो भी खारदार तोक, पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में हथकड़ियाँ हैं और हाथ में ऊँटनी की नकेल है। यूं गर्दन झुकाकर आज वो चल रहा है कैदी की हैसियत से, जिसके नाना बाबा ने कई लोगों को जहन्नम की कैद से निजात अता की थी। इस अंदाज से वो काफिला दाखिल होता है और फिर अल मुख्तसर यजीद के दरबार में आता है। यजीद के दरबार में वो काफिला आया। तो ये था वाक़या करबला का, करबला के 35 दिन के बाद की क्या क्या हुआ था। हमने भी
ये चीज सुनी थी ना, जो पत्थर वाली चीज है ना, लेकिन अब वहाँ पे कोई गिरी जगह थी, लेकिन अभी वहाँ पे एक मस्जिद भी बनाई गई है। और इन्होंने ये कहा कि 225 साल तक पहले लगातार निकलता रहा, लेकिन उसके बाद कोई वाक्य ऐसा सुना नहीं, लेकिन अभी भी उस पे ब्लड लगा हुआ है पत्थर पे। ब्लड लगा हुआ है, लेकिन हमने जो वीडियो देखी इसमें कहा गया कि 10 मुहर्रम को वहाँ से ब्लड निकलता है ना, तो हमने ऐसा सुना था। और इन्होंने ये कहा कि 225 साल तक निकलता रहा रेगुलर, और अभी निकलता, अभी सुना नहीं कि निकलता है या नहीं निकलता, पर निशान लगे हुए पूरे पूरे ब्लड के। और ये था वाक्य जिसमें इन्होंने बताया कि 35 दिन के बाद जब वो रिहा हुए तो जा रहे थे, तो लोग देख रहे थे जब कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था। बीबी थी, उनका नाम पता नहीं क्या था, जो मदीने से आई थी, काफी बूढ़ी कहती है। मम्मी फातिमा ने कहा था कि ऐसे ऐसे इतने सालों के बाद सन 60 हिजरी में शायद एक ज़ैनब आएंगे, और इमाम हुसैन के बारे में बताया था, तो बहुत ज्यादा इमोशनल उनकी खातिरदारी करते हैं ना, तो ये था। और इन्होंने भी यही कहा कि जब आप ऐसी गलत काम करते हो तो एक बार करबला के बारे में जरूर सोचा करो कि हमारे टाइम पे क्या क्या कुर्बानी दी है, तो हम इस लायक हैं आज, है ना। आज हम देख पा रहे हैं ना कुछ, या किसी के जुल्म नहीं सह रहे हैं, आज़ादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना। तो ये उन्हीं की बदौलत है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हो गए इस्लाम को जिंदा रखने के लिए। तो ये थी वीडियो अमीनुल कादरी जी की। होप आपको पसंद आई गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।